जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। माँ की कृपा उससे भी अधिक कहीं विचित्र है। जिसने भी माँ की कृपा का अनुभव कर लिया वो हर समय मगन ही मगन रहता है। देखो, माँ की कृपा दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। मन के भावों के द्वारा ही माँ की कृपा बरसने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं माँ की कृपा उसी अनुपात से मिलती जाती है। ये तो हम सभी देखते चले आ रहे हैं। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ना कोई नई बात है। भाई, हम लोग जो जाप करते हैं और साधारण तरीके से करते हैं, मगर लामा लोग भी माँ बगलामुखी का जो जाप करते हैं वो अत्यंत तीव्र होता है। लामा पद्धति के द्वारा माँ बगलामुखी का जाप जो होता है वो केवल मानसिक जाप ही होता है। भाई, लामा लोग अपनी बातें कुछ बताते नहीं हैं। हमारी एक लामा से मुलाकात हुई, बहुत दाएं बाएं की बातें हमें बताता रहा, मगर उसने मूल चीज़ नहीं बताने की। जैसे लगता है शायद ठान ली। मगर हमने भी सोचा कि तुम्हारे पेट से मैंने निकलवा न लिया तो मेरा नाम भी नहीं। मैंने माँ का स्मरण किया और उसकी आंख में झांक के देखा। वो लामा एकदम से छटपटा गया, लगता कि उसके करंट लग गया। हमने कहा, महाराज, मुझको जग कल्याण के लिए आपको माँ का मंत्र बताना ही पड़ेगा। वो एकदम से सिलेंडर हो गया, कहने लगा, बिल्कुल बताऊंगा। हमने कहा, माँ की अनुमति है, तुमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने सारे शिष्यों को माँ के मंत्रों में पूर्ण दक्ष कर देना चाहता हूँ। तो इसने बताया, बहुत साधारण विधि है, मगर जो है वो सिस्टम से वो लोग चलते हैं, इसलिए उनके अंदर पावर अत्यधिक बन जाती है। देखो भाई, मानसिक जाप से मानसिक पावर ही बढ़ती है, और यदि मानसिक पावर आपको बढ़ाना है तो मानसिक जाप करना ही पड़ेगा। और मानसिक जाप, लामा लोग अपने मानसिक जाप में ही लगे रहते हैं, मगन रहते हैं। वो इधर उधर बात नहीं करते हैं, ना ज़्यादा वो किसी ताम झाम में रहते हैं। वो अपनी माला घुमाया करते हैं और मानसिक जाप उनका चला करता है। हम भी बार बार यही आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। देखो, मानसिक जाप एकाएक नहीं होता है। मानसिक जाप के लिए ये आवश्यक है, पहले कुछ समय तक हम वाचिक जाप करें, यानी मुंह से बोलते हुए करें। जब कुछ देर वाचिक जाप चलता रहता है तो स्वतः वो उपांशु की स्थिति में आ जाता है, यानी जिह्वा चलती रहती है और ओंठ हिलते रहते हैं और जाप चलता रहता है। इसको उपांशु जाप कहते हैं। उपांशु जाप के लगातार जाप करते करते रहने से वो स्वयं ही मानसिक में आ जाता है और मानसिक जाप चलने लगता है। उठते बैठते, गाड़ी चलाते, ऑफिस में काम करते, वो मानसिक जाप चला ही करता है। वो स्थिति जो है वो बहुत ही सुखद स्थिति होती है, और प्रत्येक साधक को ये स्थिति अवश्य अपने अंदर उत्पन्न करनी ही चाहिए। क्योंकि भाई, जप जितना अधिक मानसिक जप होगा उतनी ही अधिक पावर बढ़ेगी। तो भाई, हम प्रयत्न यही करते हैं
कि हम लोग मानसिक जप अधिक से अधिक करें, मगर मानसिक जप अपने आप नहीं हो जाता है। बहुत से गुरु हैं कहते हैं मानसिक जाप करो, मानसिक जाप करो। भैया कोई खिलवाड़ है मानसिक जाप करना? मानसिक जाप लगातार उपांशु स्थिति में उपांशु जाप करते 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 स्वतः मानसिक पर आ जाता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है और वो भी चलता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो चला करता है, यहाँ तक कि उसको रोकना पड़ता है। ये स्थिति पैदा करो। देखो, प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि ध्यान ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ध्यान के लिए जरूरी है कि पहले जप किया जाए। जप करते 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 वो मानसिक अवस्था में आ जाएगा और फिर ध्यान बहुत मजे से लगने लगेगा। इसमें भी हम यही प्रयत्न करते हैं, लामा लोग भी यही प्रयत्न करते हैं। पहले वो अपनी नाभि चक्र पर ध्यान लगाते हैं, मानसिक जप करते हुए नाभि चक्र पर ध्यान लगाते हैं। और क्योंकि माँ का निवास स्थान नाभि है, तो पहले नाभि पे ध्यान लगाया जाता है और वहाँ से ध्यान को ऊपर की ओर उठाते हैं, हृदय चक्र में लाके फिर उसको आज्ञा चक्र की ओर स्थापित करते हैं और उसी आज्ञा चक्र पे फिर लगातार मानसिक जप चला करता है। मगर शुरुआत तो भैया आपको नाभि चक्र से ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग डायरेक्ट अपना जो है आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और वो आगे चल के वो उनके लिए नुकसानदेह ही साबित होता है। तो भाई सिस्टम से चले, जैसे लामा लोग चलते हैं और वो बहुत ही तीव्र होते हैं। लामाओं के मंत्र बहुत तीव्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण यही है, क्योंकि वो अपने नाभि चक्र से उठाते हुए हृदय चक्र पे लाके और फिर आज्ञा चक्र पे उसका ध्यान लगाए रखते हैं और मानसिक जाप चला करता है। हम लोग भी यही प्रयत्न करें और उसी तरह हम लोग भी मजबूत बन जाएंगे। तो आप भी ये प्रयत्न करें कि मानसिक अवस्था में मंत्र को लावें, और मानसिक अवस्था में लाने के लिए उपांशु जाप बहुत ही जरूरी है। और मानसिक जाप लाने के लिए उपांशु जाप की तो अनिवार्यता है ही है, साथ ही साथ ध्यान पे मेन फोकस रखिए अपना। ध्यान पहले नाभि चक्र से शुरू करिए, फिर हृदय चक्र पे लाइए, हृदय चक्र से धीमे से उठाते हुए अपनी आज्ञा चक्र पे ले आइए और वहीं पे उसका लगातार जाप करते रहिए। हम सब ये देखते चले आ रहे हैं कि माँ की कृपा बहुत ही विचित्र है। हम लोग शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि माँ की कृपा बहुत ही विचित्र हुआ करती है। वो अपने साधकों के कुछ न कुछ दिया ही करती हैं, कुछ न कुछ नया दिया ही करती हैं। उसी श्रेणी में, उसी क्रम में ये आज लामा पद्धति के द्वारा माँ की आराधना करने का किस हिसाब से हम आगे बढ़ें आपको मैं बताता हूँ। उसको आप भी अपने उसमें जप में शामिल करें। देखो, इनका बीज मंत्र जो है उसका पहले 11 माला मानसिक जाप करते हैं लामा लोग बीज मंत्र हिम का 11 माला जाप करते हैं और फिर 1 माला मूल मंत्र, उसमें ओम हटा देते हैं। हिम, ओम न लगा के हिम बगलाम की सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे हिडिंग फट। स्वाहा की जगह वो लोग फट लगाते हैं। ओम हटा दिया, ओम हिम होता ना, तो ओम हटा देते हैं। हिडिंग बगलाम की सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे हिडिंग ओम फट। इसका 1 माला जाप होता है और फिर रिम का फिर 11 माला जाप करते हैं। ये क्रम उनका चला करता है और इससे
मानसिक हिसाब से चलते हैं हम लोग। मानसिक जब चला करता है, इससे मानसिक पावर बहुत ही जबरदस्त उत्पन्न होती। और तो और है भैया, वो लोग भी जो है मानसिक हवन भी करते हैं, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। मगर आज तो जप के ऊपर चर्चा है। तो लामा पद्धति के द्वारा जो जप होता है, वैसे आप भी इसको अपनी पद्धति में लावें और इसका लाभ उठावें। और आगे बढ़ने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मानसिक जाप ही करें। भाई, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये जो बुजुर्ग लोग कह चुके हैं एकदम सही है। लगातार प्रयत्न करते रहे, वो मानसिक जप पर मंत्र आ जाएगा, जिससे आगे चल के बहुत ही तीव्रता आ जाती है मंत्रों में। देखो भाई, ये कोरी कल्पना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मंत्र सब बकवास है, तो आप ये अच्छी तरह से समझ लें, उनके मस्तिष्क में डिस एंटीना नहीं लगा हुआ है। जिसके मस्तिष्क में डिस एंटीना लगा है, वही ये सब बातें कैच कर पाएगा, वही ये सब बातें समझ सकेगा। वरना दुनिया बहुत बड़ी है। जब सबको ही समझ में आ जाए तो भाई मंत्रों की गोपनीयता कहाँ रह गई। केवल जो योग्य हैं, जो केवल मंत्रों के ऊपर भरोसा रखते हैं, वही इसका प्रयोग करें। और जो बकवास में लगे रहते हैं, वो लोग कृपया हमसे थोड़ी दूरी बना के ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग हैं जो अपने को सर्वोच्च समझते हैं, पता नहीं कहाँ की तुर्रम खामी उनके अंदर भरी हुई है। अरे माँ के दरबार में अच्छे अच्छे तुर्रम खां बराबर हो जाते हैं। इसलिए हरदम ये प्रयत्न करो कि माँ के आगे बेवकूफ़ बने रहो और उनकी कृपा का पात्र बनते रहो। और कोई भी उनसे ऊपर शक्ति नहीं है। बेकार अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें, उल्टी सीधी बातें करके अपना समय नष्ट करते हो, दूसरे का भी समय नष्ट करते हो। ये जो हम कुछ बता रहे हैं अपने शिष्यों के लिए बता रहे हैं, इसमें दूसरा कोई क्यों आवे? मैं नहीं चाहता वो यहाँ आवे और उल्टी सीधी बातें करे। बहुत से लोग भरे पड़े हैं। दुनिया विविध रंग की है, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के कांटे हैं। इन्हीं सब कांटों से निकलना साधकों का कर्तव्य होता है। चलते रहो, धीमे धीमे चलते रहो। एक ना एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी। माँ की कृपा बड़ी विचित्र और अद्भुत हुआ करती है। ये तो हम सब देखते ही चले आ रहे हैं और आगे भी देखने को बहुत कुछ मिलेगा। हे माँ भगवती पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी सदैव कृपा दृष्टि बरसाती रहे, ऐसी मैं हरदम कामना करता हूँ। हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहे। अरूल जलूल लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कदाप न बरसावें, ऐसी मैं पुनः पुनः माता श्री से प्रार्थना ही करता रहूँगा हमारे शिष्यों के लिए। क्योंकि हमारे शिष्य जो हैं सब परोपकारी हैं, सब दूसरे के कष्टों में दुखी होने वाले हैं और माता श्री को यही पसंद है। बेकार की बकवास करने वाले हमारे कोई शिष्य नहीं हैं। मुझके अपने शिष्यों पे हर समय गर्व रहता है कि वो माता श्री के चरणों में आके दूसरों की सेवा करने में सक्षम तो हैं ही हैं, दयालु भी हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ पीताम्बरा।